नहीं बुलाया भोलेनाथ को? नहीं बुलाया था। तो उस मानदान ने अपने ससुर का सर काट दिया, जरा समझना, काट दिया। माने राजा दक्ष ने अपने मानदान भोलेनाथ को नहीं बुलाया, तो उस मानदान ने अपने ससुर का सर काट दिया। अब मैं तुम्हारा मानदान हूं, तुमने मुझे नहीं बुलाया, अब तुम बताओ। मैंने भाई ऐसा है, देखो वहां भोलेनाथ का अपमान हुआ था। कहाँ? महाराज तो यहाँ हमारा अपमान कर रहे हो तुम? ये हमने तुम्हारा अपमान कहाँ किया? अब यज्ञ भी करा लिया। अपमान उसका किया जाता है जिससे विरोध होता है। हमारा तुम्हारा विरोध थोड़ी है, नहीं तो गले मिलते। सुन लो, अगर विरोध होता तो हम गले थोड़ी मिलते। कोई व्यक्ति भागवत करावे और अचानक रिश्तेदार मिल जाए, उससे बताने लगे कि हमने भागवत कराया था, तो वो मन में क्या सोचेगा? तुम बताओ कि तुमने भागवत कराई और हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, एक बार भी तुमको जो है ये नहीं लगा कि चलो इनको पूछ लें? अब तुम पहले ये बताओ कि उन्होंने सर काटा, हम क्या काटा? ऐसे कैसे? अगर विरोध हो हाँ तो अच्छा, वो विरोध में किया गया था, तो तुमने ये किया विश्व कल्याण के लिए, तैयार थे। अगर तुमने निज हित के लिए किया हो तो मैं तुम्हारा भी कुछ काट ना। निज हित के लिए हम वो कार्य नहीं कर सकते, हम संत हैं। तो हम संत जो होते हैं परहित में जीते हैं। क्या बात, क्या बात। परहित श्रेष्ठ धर्म नहीं भाई, हाँ। परहित के समान इस संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है। अच्छा, परहित आजकल बहुत कर रहे हो? हाँ, परहित ही कर रहे हैं। परहित संतों का धर्म ही है। चलो ठीक है, ठप्पल ठीक ठाक देना, इसके बाद परहित तो ही है। अब हम बाबा हैं और तुम नाती हो, अब हमारी आज्ञा का पालन करो, इनको आशीर्वाद दो। ये बात ये ठीक रहा, यही होना भी चाहिए। क्यों व्यास? आइए, आशीर्वाद बालकों के प्रति है। ये स्वस्ति स्वस्ति सारवर्ती हो गणपति का में मंगल गान, ये चिरंजीव यह जोड़ी परम सुंदर गौर किशोर महान, ये कमला कल थाल सजाकर, ये कमला कल चले थाल सजाकर, ये आरत कर रे कोया में, ये सुर किन्नर गंधर्व आदि, ये सुमन मार्ग में दिखरा में, ये देव तुम्हारे सारग जग हो, यह सदा शेष साजी भगवान, ये तो सो दिशाएं इस गाती हो, पर कभी न हो इनका अवसान, पर कभी न चिंता की ज्वाला में, पर कभी न चिंता की ज्वाला में, और चले दे लालों की अभिलाषा बस यही हमारी, छवि देखो लालों की, राजपुत्रो वाक्यम त्रैलोक सेनाथन, हरिसन्मुखम जय प्राप्ति, दीर्घायु राम लक्ष्मण बड़ा दीर्घायु हो। पूरा पूरा आशीर्वाद ले जाओ बालकों को, बहुत बिलोक विदेह है सन, बहुरे बिलोक विदेह सन, पूछत जाने अजान, व्याप्य कोप सरी। ये सुधा का सम्राट मेहता युगिराज सिरथ भट्ट, ये बैठे हैं सारे महिपाल, ये स्वर्ग से देवों का वाहन कैसा, ये कोई कारण भीड़ भई है, ये भीड़ का वाहन कैसा? समाचार कई जनक सुनाए, यही कारण मही पे सब आए, यही कारण महीप सब आए। इन महिपालों के आने का एक ही कारण है देवता, और वो कारण है बेटी सीता। एको दिवसो मेरी तनया सीता, एक दिवस मेरी तनिया सीता, पूजन का थाल सजा करके
निकट नीचे को नयन झुका करके, नीचे को नयन झुका करके। और भगवान जब वो छोटी सी बेटी सीता अजगो के समीप पहुंची तो बेटी के द्वारा एक आश्चर्यजनक कार्य हो गया। पहुंची जिसे छाड़ो बेटी का निकट, तो पाए करो आजी गऊ उठा लिया, दाएं करो से पुनी ले पन कर, बेटी को सुंदर सजा दिया, बेटी को सुंदर सजा दिया। इस दृश्य को रानी सुनैना देख रही थी। रानी सुनैना दौड़ी दौड़ी मेरे समीप आई और कहने लगी, महाराज चल करके देखें, बेटी ने खेल खेल में एक अद्भुत कार्य किया है। मैं गया और मैं छिपकर देखने लगा। भगवान मैं खड़े खड़े सब देख रहा, वो छिप करके करता वो देखा, वो छिप करके करता वो देखा। और भगवान मैंने तो सब कुछ देख लिया, सीता ने मुझे नहीं देखा, बेटी ने मुझे नहीं देखा। और भगवान जिस समय मैंने इस दृश्य को देखा, बस उसी समय एक कठिन प्रण कर लिया, बस उसी समय प्रण ठान लिया, जो शिव धनुआ को तोड़ेगा, बस वही जना को जमाता पर, सीता से नाता जोड़ेगा, बेटी संग गांठे जोड़ेगा। प्रण की पूर्ति हो गई, अजगो का खंडन हो गया। भगवान अजगो का खंडन हो गया। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाट खंड मही डारे। तेरी बेटी ने शिवाम हाथ से उठा लिया। यज्ञ वेदिका का लेपन करने गई पुत्री सीता ने शिवाम हाथ से उठा लिया और यह दृश्य रानी सुनैना ने देखा। रानी सुनैना ने तुम्हें दिखाया। यह देखने के पश्चात तेरे हृदय में एक विकार उत्पन्न हो गया। शंकर के विशाल आयु का खंडन करवा दिया जाए और अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दिया जाए। एक बार भी तुम्हारे मन ने तुझे नहीं धिक्कारा, एक बार भी तेरी भावनाओं ने ये नहीं कहा, जनक ये शंकर का महाधनुष है, जिस धनुष की तूने पूजा की, जिस धनुष की तूने आरती उतारी, उसी धनुष को आज तूने निस्वार्थ में आकर तुड़वा दिया। ये तुमने ठीक नहीं किया। राज समाज में बैठी गार्गी जैसी महिलाओं ने एक बार भी तुमसे नहीं कहा ये शंकर का विशाल धनुष, जिस धनुष ने विश्व कल्याण के लिए, विश्व की रक्षा के लिए अपने पूरे शरीर का दान कर दिया, उसी धनुष को आज तूने निस्वार्थ में आकर के तुड़वा दिया। तुमने ठीक नहीं किया। याद करो वोश में जिस समय वृत्तासुर जैसे महान पापी का अत्याचार बढ़ा था, धरती पर कोई ऐसा ऋषि, कोई ऐसा मानो, कोई ऐसा दानव नहीं था जो अपने पूरे शरीर का दान कर देता। अरे जनक, देवताओं के हाथ जोड़ने पर उस महात्मा दधीक्ष ने अपने पूरे शरीर का दान कर दिया और तूने निस्वार्थ में आकर
करके शंकर के विशाल आयुध का खंडन करवा दिया। ये तुमने ठीक नहीं किया। हे महाधनुष, तुम चले गए, एक बार भी तुमने हमें नहीं पुकारा, एक बार भी तुमने हमसे नहीं कहा परशुराम मेरी रक्षा करो। एक बार तुमने हमें पुकारा होता, मैं तुम्हारी रक्षा करने के अवश्य था। क्या तुम्हें हम पर विश्वास नहीं था? एक बार तुमने हमें पुकारा होता, कह दिया होता राम राम महाबाहो, मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करता, मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करता। क्या परशुराम के कंधे इतने कमजोर हो गए जो तुम्हें कंधा ना दे सकते? क्या तुम्हें हमारी भुजाओं में विश्वास नहीं था, या मेरे परशु में तुम्हें विश्वास नहीं था? एक बार तुमने हमें पुकारा होता, मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करता। हे महाधनुष, मैं कैलाश पर जाऊंगा, माता पार्वती पूछेगी राम कैसा है विशाल आयुध हो, कैसा है भगवान शंकर का धनुष? क्या कहूंगा? गजानन खड़ानन मेरे सभी पाएंगे भैया राम। कैसा है वो नंदी के सिंगों की शोभा, भगवान शंकर के कंधे की शोभा। आज तुम चले गए, एक बार तुमने हमें नहीं पुकारा, एक बार तुमने कह दिया होता परशुराम मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए चाहता। तुमने तो ब्रह्मा की सृष्टि का वहां नियम बदल दिया। इस संसार से किसी की माता जाती, किसी का पिता जाता, किसी का भ्राता जाता, अरे चार जनों के कंधे पर जाता, पर तुम गए। हे महाधनुष, एक बार तुमने कह दिया होता राम राम महाबाहु। हे महाधनुष, कुछ कहे न गए, कुछ कहे न गए, फरी छोड़ ही गए। क्या से क्या हो गया, देखते देखते जो न सोचा न था, बस वही हो गया। ये जिसने तोड़ा है महाधनुष, मैं बदला अवश्य चुकाऊंगा। ये जिसने तोड़ा है महाधनुष, मैं बदला अवश्य चुकाऊंगा। यदि ऐसा न कर पाऊं अजिगा, मैं जीते जीवन जाऊंगा। हे शिव शंकर, हे गंगाधर, अब जागो जागो हे अविनाशी। क्या हिला नहीं कैलाश तुम्हारा, धनु शंभु तड़ा तड़ा टूट ही गया। बहुत सुखी थे तुम, आज दुख में बदल गए महाधनुष। तुमने तो ब्रह्मा की सृष्टि का यह नियम सत्य कर दिया कि संसार में जो पहले सुखी होता उसे अंतिम में दुख पाना पड़ता, जो कभी पछताया नहीं उसे एक ना एक दिन तो पछताना ही पड़ता है महाधनुष। जो फूल खिलता है बाग में सदा उसे एक ना एक दिन तो मुरझाना ही पड़ता है। सुख पाता रहा जीवन भर सदा, देखो इसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जीवन में कभी, उसे अंत समय पछताना पड़ा। फूल खिला था इस बगिया में, उसे अंत समय मुरझाना पड़ा, उसे अंत समय मुरझाना पड़ा। यह विधि का विधान अकाट यही,
जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। तुम चले गए, इस बात का हमें कष्ट नहीं, तोड़ने वाले ने तुम्हें तोड़ दिया, इस बात का हमें कष्ट नहीं, पर तुम्हें तोड़ करके फेंका गया, इस बात का हमें महान कष्ट है। किस वीर माता चित्राणी ने से वीर को जन्म दे दिया, जिसने शंकर के महान धनुष का खंडन कर दिया। अतृष बोले, अतृष बोले वचन कठोरा, अहो जनक धनुष कै तोरा। घोड़ा की सावरा बताओ योगी लाल है काट के बुढ़ार, कठोरा है देता नहीं उत्तर, ये मोल के है कहूँ धस के तोड़ा है। अंधा वेद दिखा, वेद दिखाव मूर्तिया जो उल्टो मही, जहाँ लही तब वेद दिखा, धनुष तोड़ने वाले को दिखाओ, जिसने शंकर के विशाल आयु का खंडन कर दिया उसे दिखाओ। अंधा जहां तेरा राज्य है, मैं सारी भोग को पलट दूंगा और तेरा सर्वनाश कर दूंगा, सर्वनाश। अत डरो तर देत न पुनाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। सभय बिलो के लोग सब जान जान की भी, ये भृगपति से सुन बोले श्री रघुबीर। हे देवता, श्री शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई और नहीं, आपका दास ही है। शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा होगा, जिसने ऐसा अपराध किया, वह दास तुम्हारा ही